बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आपको पता है कि हमने क्रैश कोर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी आपके एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि आप अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वजह से एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर अपीयर कर सकें खुद को। तो बच्चों, आज हमने उसी सिनेरियो पे चलते हुए, उसी फॉर्मेट में आज लास्ट एक्सरसाइज़, यूँ ही समझिए कि लास्ट एक्सरसाइज़ है 12.8 जो है। उसकी वजह ये है कि अगर बच्चों हमने लास्ट एक्सरसाइज़ जो है ना वो 13 डिस्कस करनी है, लेकिन अगर आप यहाँ 12 तक भी तैयारी करते हैं तो आप अच्छी तरह जो है वो अच्छे नंबर, पासिंग नंबर यानी कि गेन कर सकते हैं पेपर में। अगर आप यहाँ तक भी तैयारी कर लेते हैं तो फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे डालेंगे 13 चैप्टर के रेलेवेंट, उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको उसमें करके दिखाऊँगा। और आप यकीनन अगर वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो क्वेश्चन पेपर में आएँगे और आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे बच्चों। आज बच्चों हमने 12.8 के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ उनके बेसिक फार्मूलाज़ भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। उन फार्मूलाज़ की आपको ये हेल्प हो सकती है कि आप पूरी एक्सरसाइज़ में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी बच्चों, मैं ये आपको बता रहा हूँ, दोबारा बता दूँ कि जो मैंने फार्मूले आपको यहाँ लिख के दिखा दिए हैं और जो आपको लिखे नज़र आ रहे हैं, अगर आप ये फार्मूले कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप जो है वो इस एक्सरसाइज़ को मुकम्मल अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएँगे। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी थोड़े वक़्त में अच्छी तैयारी कर सकें। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने 12 चैप्टर के 12.8 के रेलेवेंट कुछ फ़ार्मूलाज़ जो हैं वो लिखे हैं। तो बच्चों, ये हाफ़ एंगल फ़ार्मूलाज़ हैं। जैसे आप देख रहे हैं, साइन अल्फ़ा ओवर 2 यानी कि एंगल को हाफ़ किया हुआ है। अब बच्चों, इसको याद करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ़ जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका आपको मैं बताता हूँ कि इन फ़ार्मूलाज़ को कैसे याद करना है। तो बच्चों, ये है साइन अल्फ़ा ओवर 2 यानी कि अल्फ़ा को हाफ़ किया हुआ है, एंगल को हाफ़ किया हुआ है। अब बच्चों, अगर यहाँ पे अल्फ़ा हो साइन के साथ, तो अंदर आप देखेंगे कहीं भी ए नज़र नहीं आएगा आपको। अगर यहाँ पे अल्फ़ा मौजूद है तो अंदर कहीं भी आपको ए नज़र नहीं आएगा। एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी सी, यही वाला बी, यही वाला सी, तो ये बी सी नीचे आ जाएगा। इसी तरह बच्चों, ये बीटा है, अंदर कहीं भी आपको बी नज़र नहीं आएगा। ये गैमा है, अंदर कहीं भी आपको सी नज़र नहीं आएगा। तो बच्चों, ये 3 फ़ार्मूले जो हैं वो साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन गैमा के हाफ़ एंगल के फ़ार्मूले हैं। इसी तरह बच्चों, कॉस के फ़ार्मूले में ये है कॉस अल्फ़ा ओवर 2 यानी कि अ, अल्फ़ा जो है ए को रिप्रेज़ेंट करेगा, तो कॉस में आपने वही एंगल की साइड जो है माइनस करनी है, जो एंगल आपको दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा है तो आपने एस में से ए माइनस करना है, नीचे उसकी अपोज़िट साइड्स लिखनी है। जैसा कि ऊपर ए है तो नीचे बी सी आ जाएगा। इसी तरह बच्चों, कॉस बीटा है तो एस इंटू एस माइनस बी लिखेंगे आप, यानी कि जो एंगल है उसी की साइड आप माइनस करेंगे, लेकिन नीचे आप अपोज़िट साइड्स लिखेंगे। अगर ऊपर बी है तो नीचे ए सी आ गया। इसी तरह बच्चों, आपके पास यहाँ पे कॉस गैमा ओवर 2 है, तो यहाँ पे एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, यानी कि गैमा का जो साइड है वो यहाँ पे माइनस हुई हुई है और उसकी अपोजिट साइड नीचे आ गई है। यहाँ बच्चों, मैंने ना 10 का जस्ट एक ही फार्मूला लिखा है, हालांकि 3 होते हैं, 10 अल्फा ओवर 2, 10 बीटा ओवर 2 और 10 गैमा ओवर 2। तो यहाँ बच्चों, मैंने समझाने के लिए आपको एक ही फार्मूला मेंशन किया है कि 10 आता कैसे है। सबसे पहले तो ये पता हो आपको कि 10 आता कैसे है। तो बच्चों, 10 ऐसे आता है कि जब साइन और कॉस को आप डिवाइड करेंगे ना, साइन की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, कॉस की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, तो बी सी से बी सी आपके पास कट जाएगा डिवाइड करने से, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये देखिए बच्चों फार्मूला, कि अगर आप साइन अल्फा ओवर 2 और कॉस अल्फा ओवर 2 को डिवाइड करते हैं तो आप 10 अल्फा ओवर 2 गेन करते हैं। इसी तरह आप साइन बीटा ओवर 2 और कॉस बीटा ओवर 2 को डिवाइड करेंगे तो 10 बीटा ओवर 2 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 गैमा ओवर 2 आ जाएगा। अब बच्चों, कुछ और फार्मूले मैंने सर्कम सर्कल का रेडियस लिखा है, ये बच्चों रेडियस है सर्कम सर्कल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कम सर्कल क्या होता है, इनकी तारीफ़ें भी आ जाती हैं, लेकिन चूँकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है, आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो आई होप कि आपको वो आती होंगी डेफ़िनेशंस।
लेकिन मैं जस्ट उनके बाय नेम आपको बता देता हूँ कि ये बच्चों रेडियस है सर्कम सर्कल का। और सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो किसी ट्रायंगल को एक्सटर्नली टच करता है, यानी कि एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे, उसे हम बच्चों कहते हैं सर्कम सर्कल। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो एक ऐसा सर्कल जो इसकी तीनों साइडों को टच करे वो हमारे पास सर्कम सर्कल कहलाता है। उसका रेडियस बच्चों ए बी सी ओवर 4 डेल्टा के बराबर होता है। एक होता है इन इन रेडियस, इन सर्कल। तो बच्चे इन सर्कल का मतलब है ट्राइंगल के अंदर सर्कल, ट्राइंगल के अंदर। तो ऐसा आपके पास सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर होगा उसका रेडियस स्मॉल आर होगा और वो डेल्टा ओवर एस के बराबर होगा। इसी तरह ये ई सर्कल यानी कि एस्क्राइब्ड सर्कल या एक्स सर्कल इसका नाम है। तो ये बच्चों हमारे पास R1 R2 R3 उसी की वैल्यूज़ हैं। R1 की दफ़ा S माइनस ए, फिर S माइनस बी और फिर S माइनस सी जो है वो इसकी वैल्यूज़ में आ जाएंगे। तो ये बच्चों फार्मूले आ गए आपके पास, R कैपिटल, छोटा R, R1 R2 R3। तो ये सारे फार्मूले। अब जो ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे ये आपको आते होंगे, आप एक्सरसाइज के करीब जाइएगा, अदरवाइज आपको एक्सरसाइज के करीब जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है कि फॉर कैपिटल आर साइन अल्फा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2 कॉस गैमा ओवर 2। तो यहाँ पे मैंने बच्चों सब की वैल्यू लगा दी। जैसा कि आर की वैल्यू आपके पास है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, साइन अल्फा ओवर 2 का फार्मूला, बीटा ओवर 2 का और कॉस गैमा ओवर 2 का। तो बच्चों ये चूंकि स्क्वायर रूट सबके ऊपर है तो मैंने इकट्ठा एक स्क्वायर रूट ले लिया। अब ऊपर देखें एस माइनस बी का स्क्वायर और एस माइनस सी का स्क्वायर और एस एस का स्क्वायर, यानी कि हर टर्म का आपके पास जो है वो स्क्वायर बन गया है। नीचे आपके पास ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। अब आपको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो मैंने यहाँ पे विदाउट स्क्वायर रूट लिख ली वैल्यू। ए बी सी से बच्चों यहाँ पे जो मौजूद है ए बी सी से ए बी सी कट जाएगी। अब आपके पास ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चों आपको बेसिकली जो है ना एस माइनस ए की कमी है, तो आप इसको एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो मल्टीप्लाई करने वाला ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर मल्टीप्लाई करके बच्चों किसकी वैल्यू बन गई है ये डेल्टा स्क्वायर की, यानी कि अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है ऐसे तो ये जस्ट डेल्टा की वैल्यू होती। अब चूंकि स्क्वायर रूट नहीं है तो ये वैल्यू डेल्टा स्क्वायर की है। तो बच्चों ये मैंने डेल्टा स्क्वायर मेंशन कर दिया। एक डेल्टा से एक डेल्टा कट जाएगा और डेल्टा ओवर एस माइनस ए आ जाएगा जो कि R1 के बराबर है। इसी तरह बच्चों मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन एक और चूज़ किया है आपके लिए जो एग्ज़ाम्स में आता है और यकीनन इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस दफ़ा भी ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ बच्चों देखिए मैंने R जो है छोटा R1 R2 R3 इनकी वैल्यूज़ लगा दी हैं। डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा ओवर एस माइनस सी, तीनों की वैल्यू मैंने मेंशन कर दी। अब बच्चों ये डेल्टा 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 क्यूब हो जाएगा। नीचे देखिए हमारे पास फार्मूला कंप्लीट करने के लिए एस की कमी थी, मैंने एस से मल्टीप्लाई भी किया, एस से डिवाइड भी कर दिया। अब ये बच्चे बन गया डेल्टा क्यूब एस और नीचे बन गया एस इंटू एस माइनस ए बी सी। तो नीचे वाली वैल्यू बच्चों डेल्टा स्क्वायर के बराबर है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया डेल्टा एस। लेकिन हमें बच्चों बेसिकली प्रूफ पे नज़र रखनी होती है कि हमें साबित क्या करना है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इसको एस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एस से डिवाइड भी कर दिया ताकि हमें एस स्क्वायर ले सकें जो राइट में हमें कहा गया है मालूम करने का। एस स्क्वायर बनाने के लिए एस से मल्टीप्लाई भी, एस से डिवाइड भी कर दिया। अब बच्चों ये डेल्टा ओवर एस सेपरेट कर लिया, डेल्टा ओवर एस ये बच्चों छोटे आर के बराबर है और ये आ जाएगा एस का स्क्वायर और ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बेसिक वही क्वेश्चन उठाए हैं जो एक तो रिपीट होते हैं, दूसरा अगर ये करते हैं तो इनके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आप इंशाल्लाह ज़रूर कर पाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनुअल के लिहाज से। ये दोनों क्वेश्चन जो यहाँ पे भी आपको दिखाने लगा हूँ ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एटलीस्ट आपने ज़रूर तैयार करने हैं। तो बच्चों यहाँ पे मुझे ये साइड दी गई, ये दो साइडें दी गई हैं कि लेफ्ट को राइट के बराबर करें या राइट को लेफ्ट के बराबर करें। तो बच्चे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। आर छोटा जो है उसकी वैल्यू डेल्टा ओवर एस है, कैपिटल आर की वैल्यू ये ए बी सी ओवर 4 डेल्टा है बच्चों। अब डेल्टा से डेल्टा कैंसिल और ये आ गया आपके पास 2 2 ज़ा 4, 2 से कटिंग हो गया तो यानी कि डेल्टा से डेल्टा कट गया और 2 4 से कट के 2 आ गया, नीचे 2s आ गया बच्चों, ये 2s है। अब ओवर के नीचे ओवर है उसके नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा ऊपर, तो ये 2s ऊपर आ गया, ए बी सी नीचे।
2s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी ओवर ए बी सी। तो ए बी सी बच्चों तीनों के नीचे है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। तो तीनों पे सेपरेट किया तो ये प्रूव हो गया आपके पास। अब आपको बच्चों आपको समझ आई होगी इसकी कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसी तरह बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने लिया है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन गैमा, बाहर ए बी सी है और 4 डेल्टा एस के बराबर हमने इसको प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिक यहाँ पे हम एरियाज़ के फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें आपके पास बच्चों 2 साइडें दे रखी हों और एक एंगल दे रखा हो। यानी कि अगर आपको ए बी साइड दी गई है तो गैमा एंगल होगा, अगर बी सी दी गई है तो अल्फ़ा होगा, ए सी दी गई है तो आपके पास बीटा होगा, जो नहीं है उसका एंगल होगा आपके पास। ये बच्चों एरियाज़ के फार्मूले हैं। अब यहाँ पे देखें तो 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 डेल्टा, और ये ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ये इसकी वैल्यू 10 हो गई। सिमिलरली इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू हासिल हो गई। अब यहाँ बच्चे ये तीनों एरिया के फार्मूले हैं, व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन। अब यहाँ पे बच्चों लगा दिया मैंने 2 डेल्टा ओवर समथिंग, 2 डेल्टा ओवर समथिंग, 2 डेल्टा जो दी गई थी, ये अल्फ़ा की जगह ये, बीटा की जगह ये और गैमा की जगह ये वैल्यू हमने यूज़ कर दी। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास 2 डेल्टा ऊपर से कॉमन आ रहा है तो मैंने ये कॉमन ले लिया। अब बच्चों ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, इससे भी और इससे भी। तो मैंने बच्चों तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बच गया a प्लस बी प्लस सी, जो कि 2s के बराबर होता है, और ये आ जाएगा बच्चे 4 डेल्टा s। आई होप कि बच्चों आपको समझ आई होगी। बहुत मैंने कोशिश की कि मैं ऐसे सवाल चुनूँ जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, रिपीट होते हैं। तो मैंने कोशिश की कि आप तक जो है वो अच्छा काम आपके फ़ायदे वाला पहुँचाया जाए। बच्चों थोड़े टाइम में हमने बहुत सी बातें आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप उन तमाम लेक्चर्स को निकाल के देखें, सुनें, तो यकीनन आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है बच्चों। अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।